वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे श्वसन प्रक्रिया के बारे में कि फुफ्फुसों के द्वारा या श्वास नलिका के द्वारा श्वसन प्रक्रिया किस तरीके से होती है और साथ ही श्वसन प्रक्रिया में कौन कौन से ऐसे अवयव होते हैं जो उसके लिए उपयोगी होते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास श्वसन प्रक्रिया एवं उसके सहायक अवयव। सबसे पहले है श्वसन प्रक्रिया की परिभाषा कि श्वसन प्रक्रिया किसे कहते हैं, अर्थात वातावरण और शरीर के मध्य वायु का आदान प्रदान करना, वो क्या कहलाता है, वो श्वसन प्रक्रिया कहलाता है। अर्थात वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना या निकालना, ये जो इसका वायु का आदान प्रदान है वो क्या कहलाता है, श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात ये वातावरण से O2 का तो क्या करती है, ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये क्या प्रक्रिया है, ये श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। अब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का क्या महत्व होता है, अगर हम ऑक्सीजन वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं तो उसका हमारे शरीर में महत्व क्या होता है, तो इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। अर्थात ये पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण करके शरीर को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। अर्थात आप जो भी मिनरल्स खाते हैं, जो भी आहार खाते हैं, तो प्राणवायु क्या करती है, उसका ऑक्सीकरण करके आपको क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, आपको एनर्जी देती है, जिससे शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं ऊर्जावान होकर शरीर का संचालन करती रहती है। जिससे आपकी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, शरीर के जितने भी अवयव हैं, वो क्या हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं और ऊर्जावान होकर वो आपके शरीर को अच्छी तरीके से संचालित करते रहते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो महत्व है वो महत्वपूर्ण बताया गया है। फिर आते हैं अब श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, यानी श्वसन प्रक्रिया किस तरीके से होती है और कितने प्रकार की होती है। तो श्वसन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अंतःश्वसन, एक होता है बहिर्श्वसन। अंतःश्वसन यानी जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वो तो जो क्रिया होती है वो कहलाती है अंतःश्वसन, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को या CO2 को बाहर निकालते हैं वो जो क्रिया है वो कहलाती है बहिर्श्वसन। अर्थात शरीर द्वारा वातावरण से O2 को लेना यानी ऑक्सीजन को लेना क्या कहलाता है, अंतःश्वसन कहलाता है, और बहिर्श्वसन शरीर द्वारा CO2 को वातावरण में निकालना क्या कहलाता है, बहिर्श्वसन कहलाता है। अपन इन दोनों का कंपैरिजन करके या इनमें डिफरेंस करके पढ़ेंगे साथ में। अब अंतःश्वसन के कुछ पर्याय बताए गए हैं, जैसे इनहेल, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, या फिर इसे निश्वास भी कहते हैं। तो इस नामों से अपन इसको और जान सकते हैं। उसी प्रकार से बहिर्श्वसन को हम एक्सेल कहते हैं, एक्सेलेनेशन कहते हैं और उच्च श्वास कहते हैं। अब ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है, अगर हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया है वो बाय स्टेप कैसे होती है। जैसे सबसे पहले वातावरण से जो ऑक्सीजन होते हैं या जो O2 होती है वो नासा रंध्र के द्वारा नासा गुहा में प्रवेश करती है। नासा गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वो आपकी श्वास नलिका यानी कि जो ट्रेकिया होती है उसमें प्रवेश करती है। उसमें प्रवेश करने के बाद जो प्रधान श्वसनी होती है, जो दोनों फुफ्फुसों में, वाम और दक्षिण फुफ्फुसों में जाती है, वो जो वायु जो होती है या जो O2 युक्त जो गैस होती है, O2 जो युक्त जो वायु होती है वो प्रधान श्वसनी में प्रवेश करती है। प्रधान श्वसनी से प्राथमिक श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनिका से या प्राथमिक श्वसनी से द्वितीयक श्वसनी में, और द्वितीयक श्वसनी से इस प्रकार से वो कौन सी आपकी तृतीयक श्वसनी में वायु O2 जो है वो प्रवेश करती है। उसके पश्चात वो तृतीयक श्वसनिका से वायु कोश नलिका में प्रवेश करती है और वायु कोश नलिका के से होकर वो वायु कोशों में, जो अपन ने वायु कोश के बारे में पढ़ा, उन वायु कोश में प्रवेश करती है। इस प्रकार वो शिरा केशिकाओं में होते हुए, सूक्ष्म शिराओं में होते हुए आपके फुफ्फुसा भिगा सिरा में जाकर वो वाम आलिंद और वाम निलय में जाकर महाधमनी में जाती है, और इस तरीके से आपके संपूर्ण ब्लड के साथ मिलकर वो संपूर्ण शरीर में O2 युक्त जो है, O2 आपके संपूर्ण शरीर को पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार से बहिर्श्वसन यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में बनती है उसको बाहर कैसे निकाला जाता है। जिस तरीके से ऑक्सीजन को अंदर लिया जा रहा है उस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैसे निकाला जाता है। तो हमारे शरीर से सबसे पहले CO2 युक्त जो वायु है वो महाशिरा में प्रवेश करती है। महाशिरा से वो दक्षिण आलिंद में जाती है, दक्षिण आलिंद से वो दक्षिण निलय में जाती है, और इस तरीके से वो फुफ्फुस प्रगांड में जाती है। फुफ्फुस प्रगांड से वो फुफ्फुसा भिगा धमनी में प्रवेश कर सूक्ष्म धमनियों में प्रवेश करती है, सूक्ष्म धमनियों से धमनी केशिकाओं में प्रवेश करती है, सूक्ष्म केशिकाओं से होते हुए वायु कोशों में प्रवेश करती है। वायु कोश से वायु कोश नलिका में, और वायु कोश नलिका से तृतीयक श्वसनी में, द्वितीयक श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनी में, और प्राथमिक श्वसनिका के बाद प्रधान श्वसनी में वो प्रवेश कर आपकी श्वास नलिका से पुनः आपकी नासा गुहा से होती हुई नासा रंध्र से बाहर वातावरण में निकाल दी जाती है। इस तरीके से O2 का ग्रहण करना, अर्थात O2 आपके पूरे शरीर में किस तरीके से पहुंचती है उसकी क्रिया, और O2 के अलावा CO2 को वापस शरीर से इकट्ठा कर उसको बाहर वातावरण में किस तरीके से करा जाता है। तो इन दोनों प्रक्रिया के बारे में
हमने समझा। इसी के साथ श्वसन प्रक्रिया में कौन कौन से ऐसे अवयव होते हैं जो इसमें क्या करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, आपका सहयोग करते हैं। तो जैसे सबसे पहला आता है फुफ्फुस आवरण कला, अर्थात जो फुफ्फुस को प्रोटेक्ट करता है, अर्थात यह अंतः श्वसन में फुफ्फुसों के साथ फैलकर तथा बहिर्श्वसन में फुफ्फुसों के साथ संकुचित होकर फुफ्फुसों को परशुकाओं से होने वाले घर्षण से बचाता है। अर्थात जो फुफ्फुस आवरण कला होती है वो क्या करती है, जिस प्रकार से हमने हृदय आवरण कला के बारे में पिछली वीडियोस में देखा, उसी प्रकार से फुफ्फुस आवरण कला क्या करती है, जब आप इनहेल करते हैं या फिर आप जब अंतः श्वसन करते हैं तो फुफ्फुसों के साथ क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है। और जब आप एक्सेल करते हैं या बहिर्श्वसन करते हैं तब फुफ्फुसों के साथ ही होकर संकुचित हो जाती है। और ये ऐसे होने से इसके जो रिब्स वाला जो पार्ट है, उस रिब्स वाले पार्ट या परशुका वाले पार्ट से ये हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अर्थात फुफ्फुसों को बाहरी आघातों से बचाने के लिए फुफ्फुस के ऊपर एक थैली नुमा रचना होती है, जो किससे बनी हुई होती है, एक श्लेष्मिक कला से बनी हुई होती है। उसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस आवरण कला कहते हैं। अर्थात इसके दो स्तर होते हैं, एक तो होता है इसका बाहरी स्तर और एक होता है इसका आंशिक स्तर। अर्थात इसका जो बाहरी स्तर होता है वो परशुकाओं के संपर्क में रहता है, महाप्राचीरा पेशी के संपर्क में रहता है और हृदय आवरण कला के संपर्क में रहता है। और इसका जो आंशिक स्तर होता है वो फुफ्फुस के संपर्क में यानी फुफ्फुस के आंतरिक संपर्क में रहता है। इस तरीके से फुफ्फुस आवरण कला होती है। इसके अलावा श्वसन प्रक्रिया में आपकी कुछ मांसपेशियां भी जो होती है वो आपकी इसमें सहायता करती है। जैसे अंतः श्वसन में वक्ष प्रदेश की जो मांसपेशियां होती है तथा महाप्राचीरा पेशी फुफ्फुसों के साथ गति करके उन्हें सहारा प्रदान करती है। अर्थात आपकी जो श्वसन प्रक्रिया में जब श्वसन करते समय जब जो आपके जो फुफ्फुस होते हैं वो संकुचित होते हैं, प्रसारित होते हैं, तो उसमें जो आपके शरीर की एक तो वक्ष स्थल की जो या वक्ष प्रदेश की जो मांसपेशियां होती है और आपकी जो महाप्राचीरा पेशी होती है वो क्या करती है, फुफ्फुस को सहारा प्रदान करती है। बहिर्श्वसन में इन मांसपेशियों के साथ साथ उदर की मांसपेशियां भी कार्य करती है। और जब आप बहिर्श्वसन करते हैं उसके साथ साथ आपकी वक्ष प्रदेश की मांसपेशियां और महाप्राचीरा पेशी के साथ कुछ उदर की जो मांसपेशियां होती है वो भी क्या करती है, सहारा देती है। इसी प्रकार जब आपने देखा होगा जब आप सांस लेते हैं या अंतः श्वसन करते हैं या बहिर्श्वसन करते हैं तो बहिर्श्वसन करते वक्त आपका जो पेट होता है, स्टोमक होता है, वो भी क्या करता है, आपको ऐसा फैलने जैसा और संकुचित होने जैसा प्रतीत होता है। फिर आती है कुछ तरुण अस्थियां, अर्थात वक्षोस्थि तथा पर्शिकाओं के मध्य, कैशेरुकाओं तथा परशुकाओं के मध्य और अंतःपर्शिकीय अवकाश में कुछ तरुण अस्थियां उपस्थित होती है जो फुफ्फुसों के साथ गति करके फुफ्फुसों के अवकाश का उसको सहारा प्रदान करती है। तो इस तरीके से श्वसन प्रक्रिया में कुछ फुफ्फुस आवरण कला, मांसपेशियां और तरुण अस्थि ये क्या करती है, आपकी श्वसन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने फुफ्फुस में श्वसन प्रक्रिया किस तरीके से होती है और श्वसन प्रक्रिया में कौन कौन से अवयव जो है वो उसको सहायता प्रदान करते हैं, तो इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में समझा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।